एपिसोड 125। अब तक हमने देखा प्रेम के विवेक को माफ कर देने के बाद सब इस हंसी खुशी सिंगानिया हाउस में एक दूसरे से बातें करते हैं और सभी वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक गार्ड आकर उन्हें गोवर्धन जी के बारे में बताता है, जिस पर सब बाहर जाते हैं। वहीं अदिति अपने पापा को देखती है तो उस वक्त बेहद गुस्से में थे। वहीं गोवर्धन जी भी अदिति को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे थप्पड़ लगा देते हैं। अब आगे गोवर्धन जी को अदिति देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे थप्पड़ लगा देते हैं। वहीं बाकी सभी अदिति देखकर शॉक हो जाते हैं। प्रेम को इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में आगे बढ़ने लगता है कि तभी देव उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वहीं प्रेम उसे गुस्से भरी नजर से देखते हैं, जिस पर देव उसकी तरफ देखकर उसे शांत रहने को इशारा करता है। वहीं प्रेम भी सामने की तरफ देखकर खुद को शांत करता है। वहीं बाकी सबको भी गोवर्धन जी का आदित्य को ऐसे थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह जानते थे कि ऐसे ही उन दोनों के बीच में बोलना सही नहीं होगा, इसलिए सब अपने आप को शांत किए खड़े थे। वहीं सामने गोवर्धन जी दीदी को थप्पड़ मारने के बाद अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगते हैं। वहीं सब लोग उन्हें ऐसे देखकर अब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहते हैं। वहीं अदिति जो अपने पापा के थप्पड़ मारने से अपनी नजरें नीचे की शौक में खड़ी थी, अब उसके अपने पापा को ऐसे जमीन पर बैठा रोते देख वह उनके पास बैठ गई और उनसे कहा, पापा पापा क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे? कुछ हुआ है क्या पापा? प्लीज बताए ना पापा। पापा फिर से मत रोई ना प्लीज। अदिति की बात सुन गोवर्धन जी रोते हुए कहते हैं, क्यों बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों क्यों तुमने अपने इस पाप को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली? क्यों बेटा, आखिर क्यों? यह कहकर वह और तेज रोने लगते हैं। वही अदिति और बाकी सब समझ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। वहीं अदिति अभी भी कंफ्यूज होती है कि आखिर उसके पापा को ये सब कैसे पता चला। तब भी गेट की तरफ से भागते हुए विशाल आकर अदिति को गले लगा लेते हैं। वहीं अदिति की मॉम भी आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। विशाल अदिति को गले लगाए हुए कहते हैं, थी आपने ऐसा क्यों किया? मैं था ना, मैं सब ठीक कर देता, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया थी? अदिति विशाल की बात सुन उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहते हैं, विशाल हुआ क्या है ये बता पहले। अदिति की बात सुनकर विशाल रोते हुए कहते हैं, दी वो रास भाई के मॉम डैड आए थे, उन्होंने आपके बारे में बताया, आपकी शादी के बारे में। जब पापा को ये पता चला तो पहले तो उन्हें बेहद गुस्सा आया, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद गौर से सोचा, तब उन्हें समझ आया। उसके बाद पापा ने हॉस्पिटल जाकर पता किया तो वहां से सब पता चल गया दी। तब से पापा बस रोए जा रहे हैं और आज सुबह होते ही आपके पास आ गए आपसे माफी मांगने और आपको अपने साथ ले जाने भी। विशाल की बात सुनकर प्रेम को थोड़ा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है कि वह लोग अदिति को वापस ले जाने आए हैं। आखिर ऐसे कैसे वो उसे ले जा सकते हैं। वहीं अदिति इसके बाद अपने भाई को गले लगाकर चुप करवाती है, जिसके बाद उससे अपने से दूर कर गोवर्धन जी की तरफ बढ़ती है और उनके आंसू पोंछते हुए कहती, नहीं पापा प्लीज मत रोइए, प्लीज पापा मत रोइए प्लीज। अदिति की बात सुनकर गोवर्धन जी रोते हुए कहते हैं, रो लेने दे मुझे बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने कैसे होने दिया अपनी बच्ची के साथ? मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। यह कहकर वे दोबारा रोने लगते हैं। वहीं अदिति उन्हें समझाते हुए कहती, आप ऐसा क्यों सोचते हैं पापा? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब बस किस्मत है। और आप भी तो कहते हो ना, हर किसी की किस्मत में अपने हमसफर से मिलने का तरीका अलग होता है, तो ऐसे ही समझ लीजिए मेरी किस्मत ने ये रास्ता चुना। और चुप हो जाए प्लीज, और अपने आप को दोस्त तो बिल्कुल भी मत दीजिए। अदिति की बात सुनकर गोवर्धन जी अभी भी रोए ही जा रहे थे और रोते हुए कहते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन गलती तो मैंने की है बेटा,
और अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। फिर खड़े होते हुए अदिति का हाथ पकड़े, तो चल अभी मेरे साथ अपने घर, आज से हम सब फिर से साथ में अपने घर में ही रहेंगे। यह कहकर वह अदिति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अदिति को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह देखती है कि उसके दूसरे हाथ पर भी किसी की पकड़ है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह प्रेम था, जो गुस्से में अदिति का हाथ पकड़े हुए था। जब प्रेम ने देखा कि गोवर्धन जी अदिति को लेकर जाने की बात कर रहे हैं, तो वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया और आगे बढ़कर अदिति का हाथ पकड़ उसे वही रोक लिया। वहीं अदिति कभी अपने एक हाथ की तरफ देखती जो कि गोवर्धन जी ने पकड़ा है, तो कभी दूसरे हाथ की तरफ जो प्रेम ने पकड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वहीं गोवर्धन जी ने जब अदिति को आगे बढ़ते ना देखा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर प्रेम देखा, तो प्रेम ने अदिति का हाथ पकड़ रखा था। जिसे देखकर प्रेम से बोला, देखो मैं जानता हूँ कि अदिति ने तुमसे पैसे लिए हैं शादी के बदले, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन प्लीज अब तुम मुझे मेरी बच्ची को ले जाने दो। गोवर्धन जी की बात सुनकर प्रेम बहुत शांत होने की कोशिश करते हुए कहता है, आप शायद भूल रहे हैं, आपकी बच्ची अब मेरी बीवी है और अब तो वह मुझसे तभी अलग होगी जब मेरी सांसें खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी अदिति को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचिए भी मत। लेकिन हाँ, अगर आप उसके पिता के रूप में उसे मिलना चाहते हैं और उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आपका मेरे घर में हार्दिक स्वागत है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझसे मेरी अदिति को दूर लेकर देंगे, तो गलत है, क्योंकि ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। प्रेम की बात सुनकर अदिति उसे शौक होकर देखती है। वही गोवर्धन जी प्रेम की तरफ देखते हैं, जिसकी आवाज और नजरों में इस वक्त अदिति के लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था, जिसे देख उन्हें काफी अच्छा लगता है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन कम से कम उनकी बच्ची की लाइफ में एक सही लड़का है जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी वह प्रेम से कहते हैं, और तुम किस हक से रोकोगे मुझे? जिस पर प्रेम भी अपनी जिद पर अड़ते हुए कहते हैं, अदिति का हस्बैंड होने के हक से। प्रेम की बात सुन गोवर्धन जी एक नजर अदिति की तरफ देखते हैं, जिसने अपनी नजरें झुका लिए थे। जिसके बाद गोवर्धन जी प्रेम से कहते हैं, मैं इसके लिए तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बेटी को मेरी वजह से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। लेकिन हाँ, एक बात को सोचकर खुशी भी है कि चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में एक अच्छा लड़का है। यह कहकर वह प्रेम की तरफ अपनी बाहें फैला देते हैं। वहीं प्रेम भी उनकी रजामंदी समझ उनके गले लग जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद प्रेम सबको लेकर अंदर आता है। वहीं अदिति भी सबके साथ अंदर आती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सब लोग अंदर जाते हैं, जिसके बाद प्रेम सबको नाश्ता करने के लिए बोलता है। सब लोग भी हंसी खुशी नाश्ता करते हैं। जिसके बाद प्रेम गोवर्धन जी विक और देव के साथ हॉल में बैठकर उनसे बात करने लगते हैं। वहीं बाकी सब लोग लिविंग रूम में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अदिति अपने माई और भाई से बातें कर रही थी। उसने अपनी माँ की गोद में अपना सर रखा हुआ था। वहीं बाकी सब अपने उसके पास बैठकर उसकी बातें सुन रहे थे पूरी खुशी के साथ। ऐसे ही दिन निकल गया। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करके और एक दूसरे के साथ समय बिताकर काफी खुश थे। इस पर श्याम को गोवर्धन जी ने उनसे जाने की कही, तो प्रेम ने उनसे कहा कि वह कुछ दिन यूं ही रुक जाए, जिससे अदिति को भी अच्छा लगेगा और इतने दिनों से अपनी बेटी से दूर रहने की कसर भी पूरी हो जाएगी। जिस पर काफी कोशिशों के बाद गोवर्धन जी मान गए और सब लोग एक बार फिर बातों में लग गए। आज किसी का भी यहाँ से जाने का मन नहीं था। माहौल था ही इतना खुशनुमा। ऐसे ही रात होती है और सब लोग खाना खाकर कुछ देर बात करके अपने रूम में चले जाते हैं। विवेक जब अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि शालिनी अभी शावर लेकर बाहर आई है। वह शालिनी के पास आकर उससे कहता है, शालिनी। जिस पर शालिनी कहती है जिस पर विवेक अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो शालिनी कहती है, पूछो। जिस पर विवेक उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहोगे, सब कुछ भूलकर? यह कहकर विवेक 2 कदम पीछे हो जाते हैं और अपनी नजरें झुका लेते हैं। वहीं शालिनी एक नजर उसके पास देखती है, फिर जाकर उसे गले लगा लेती है। वहीं विवेक भी ये देखकर खुशी से उसे गले लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ निशा के रूम में निशा सोने जा ही रही थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वह जाकर दरवाजा खोलती है
तो देखती है कि सामने देव खड़ा है। वह देव को देखकर उससे कहती है, देव तुम इस वक्त यहाँ? देव निशा की तरफ एक नजर देख उसे अपने पास खींचकर उसके होठों पर किस कर लेता है। वही निशा पहले तो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन बाद में वह भी उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं, जिसके बाद देव उसे देखते हुए कह रहे हैं, मॉम से कहो कि जल्द से जल्द अब हमारी शादी का मुहूर्त निकलवा लें, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देव की बात सुन निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, मैंने मॉम से बात की है, उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बात रही शादी की तो वो हम जब चाहे हो सकते हैं। निशा की बात सुनकर देव कहते हैं, अच्छा चलो फिर अभी कर लेता। निशा इस पर उसे गले लगा कर कहती है, बस अब थोड़ा और इंतजार कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी शादी धूमधाम से हो। देव उसके माथे पर किस करके कहते हैं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। यह कहकर देव उसे एक बार फिर गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद अलग होकर कहते हैं, चलो अब गुड जाकर सो जाओ, गुड नाइट। इस पर निशा भी कहती है, गुड नाइट। इसके बाद देव उसके माथे पर एक बार फिर किस करके अपने कमरे में चला जाते हैं और आराम से मुस्कुराते हुए निशा के बारे में सोचकर सो जाते हैं। वहीं निशा भी मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज अपने कमरे में जाता है और अपना फ़ोन निकालता है और किसी को मैसेज करने लगता है, थैंक्स काजल आज के लिए। जिस पर काजल का मैसेज आता है, यू वेलकम फ्रेंड, लेकिन अब सब ठीक होने की खुशी में तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी। जिस पर राज कहता है, हाँ पक्का जब तुम चाहो। जिस पर काजल कहते हैं, अच्छा ठीक है फिर कल ही करेंगे, क्या कहते हो? जिस पर राज भी कहते हैं, ठीक है कल जहाँ तुम कहो वहाँ चलेंगे। जिस पर राज काजल कहती हैं, ये हुई ना बात, चलो गुड नाइट, सो जाओ थक गए हुए हैं। इस पर राज कहते हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही, गुड नाइट। मैसेज सेंड करके वह अपने फ़ोन को साइड में रख सो जाते हैं। आज उसके चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वही प्रेम के कमरे में प्रेम जब रूम में आता है तो देखता है कि अदिति इधर से उधर रूम में चक्कर काट रही थी। जिसे देखो उसके पास आता है और उससे कहते हैं, क्या हुआ अदिति, तुम ऐसे रूम में परेशान क्यों घूम रही हो? प्रेम की बात सुन अदिति उसी तरह कहते हैं, परेशान ना हो तो और क्या करूं? जिस पर प्रेम उसे कंफ्यूजन में देखते हुए कहता है, पर परेशान हो क्यों, पहले ये तो बताओ। सब अदिति उसे घूरते हुए कहते हैं, ओह तो तुम्हें नहीं पता? जिस पर प्रेम अपना सनामी हिलाते हुए कहते हैं, नहीं। जिस पर अदिति अपनी बोही उचकाते हुए कहते हैं, प्रेम दिमाग खराब मत करो, तो मैंने लगता हमें पापा को अब सच बता देना चाहिए था, ताकि उन्हें आगे जाकर हर्ट ना हो। लेकिन नहीं, तुमने तो हमारे इस रिश्ते को लेकर एक नई झूठी उम्मीद दे दी उन्हें। तुमने सोचा है कल को जब हमारा डिवोर्स होगा तब उन पर क्या बीतेगी? प्रेम जो अब तक राम से अदिति की बात को सुन रहा था, डाइवोर्स की बात सुनकर उसे अब बेहद गुस्सा आने लगता है और वह अदिति को अपने पास खींचकर उससे कहते हैं, मैंने किसी को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी है। मैंने उनसे जो भी कहा वो सच का है और तुमसे भी यही कह रहा हूँ। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, समझ आए? तुम्हें सच में मेरा प्यार नजर नहीं आता अदिति, या तुम जानबूझकर नजरअंदाज कर देती हो? अगर नहीं आता तो चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ खुलकर ही कर देता हूँ। आई लव यू अदिति, आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज़ आज के बाद कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। यह कहकर वह अदिति को गले लगा लेता है। वहीं यह बात सुनकर अदिति की आंखों में आंसू बहने लगती हैं। वही प्रेम को जब अपनी शर्ट पर अदिति के आंसू महसूस होते हैं तो वह उससे अलग होकर कहते हैं, रो मत अदिति प्लीज़, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आई प्रोमिस मैं तुम्हें अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन रो मत प्लीज़। अदिति प्रेम की बात सुन फिर से उसे गले लगाकर कहती है, खबरदार अब ये कहा तो, और वैसे भी मुझे रोना इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे अपने पास रोकने की बात की, बल्कि इस बात पर है कि तुमने अपनी बात करने में इतनी देर कर दी। अदिति की बात सुन प्रेम उसे और कसकर गले लगाकर कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जिस पर अदिति कहते हैं, होना भी नहीं चाहिए, समझ आए? जिस पर प्रेम कहता है, अदिति। जिस पर अदिति कहती है, जिस पर प्रेम कहते हैं, आई लव यू। जिस पर अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहते हैं, आई लव यू टू प्रेम। अपना प्यार का इजहार करके दोनों एक दूसरे की बाहों में कहीं गुम हो जाते हैं। आज दोनों ही बेहद खुश थे और हो भी क्यों ना, आज दोनों को अपनी मंजिल अपना प्यार मिल गया था। आज से अदिति और प्रेम के सुहाने सफर की शुरुआत हो चुकी है। मैं ऐसा तो नहीं कहती कि आने वाली ज़िंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अब आने वाली हर प्रॉब्लम का सामना ये दोनों मिलकर करेंगे।
और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो लिसनर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे पास एक कुछ न्यू स्टोरीज़ भी है। सच में मैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये बताना होगा कि आप चाहते हैं मैं इसी तरह अपनी वॉइस में नहीं रिकॉर्ड करूँ या फिर किसी ऐप का यूज़ करके। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी ऐप का यूज़ करूँ तो आपको मुझे सजेस्ट भी करना होगा। तो जल्दी से बता दीजिएगा ताकि मैं आपको एक नई कहानी से मिलूँ। और यकीन मानिए वो कहानी इससे भी कई गुना अच्छी होगी। हर बार बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे हम आपके लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे जल्द ही अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।